हाल ही में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मिसलीडिंग एड्स के लिए माफी मांगी। बट आखिर ये मुद्दा है क्या? हमारी कंट्री में एक लॉ है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स। 1963 में इस लॉ में एक अमेंडमेंट करा गया था और सेक्शन 3 सब क्लॉज डी इंसर्ट हुआ। सेक्शन 3D ये कहता है कि कोई भी पर्सन ऐसा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं करेगा जहां वो ये क्लेम कर रहा है कि कोई दवाई इस लॉ में लिस्टेड बीमारियों का डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कर सकती है। वैसे तो इन बीमारियों की लिस्ट काफी लंबी है, बट सम इंपॉर्टेंट वंस आर कैंसर, कैटरैक्ट, डायबिटीज, ब्रेन या नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर्स, किडनी गॉल ब्लैडर स्टोन्स, एपिलेप्सी, गैंग्रीन, हार्ट डिजीजेस, हाई या लो ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, निमोनिया, सेक्सुअल इंपोर्टेंस, ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूमर्स। अब अगर आपने कुछ पतंजलि एड्स देखे हैं, वहां साफ साफ बोला गया है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट एलिमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, सेक्सुअल डिजीजेस एंड इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में माफी तो मांगी, बट साथ साथ ये भी बोला कि ये कानून 1954 में आया था और आखिरी बार 1963 में अमेंड हुआ था। उस समय आयुर्वेदा के फायदों का कोई डेटा नहीं था और कोई डिटेल स्टडीज नहीं करी गई थी। उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि इस लॉ को अमेंड करवाया जाए। अब आपको क्या लगता है, क्या पतंजलि के प्रोडक्ट्स डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं जैसा वो क्लेम करते हैं, या हमारा प्रेजेंट लॉ सही है और इन बीमारियों के इलाज का दावा नहीं करना चाहिए?